साधना 60 के दशक में खूबसूरत साधना एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के साथ साथ फैशन आइकन भी थी। उनके पिता ने उनका नाम 40 के दशक की अपनी पसंदीदा अभिनेत्री साधना बोस के नाम पर रखा था। 1955 में उन्होंने राज कपूर की फिल्म 3 for 20 में मुरमुर के ना देख मुरमुर के गाने में कोरस गर्ल की भूमिका निभाई। साधना के हेयर स्टाइल को साधना काट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने साल 1960 में आई फिल्म लव इन शिमला से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अपने करियर के शुरुआती दौर में साधना ने देव आनंद के साथ हिट जोड़ी बनाई। उन्होंने 1966 में निर्देशक रामकृष्ण नायर से शादी कर ली थी। उनकी कुछ यादगार फिल्मों में लव इन शिमला, हम दोनों, एक मुसाफिर एक हसीना, असली नकली, मेरे महबूब, वो कौन थी, मेरा साया और वक्त शामिल है। सायरा बानो एक भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम किया है। वह 1960 और 1970 के दशक की शुरुआत में सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्होंने 16 साल की उम्र में फिल्म जंगली से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। सायरा बानो ने कथक और भरतनाट्यम की शिक्षा ली और एक नर्तकी भी बनी। शागिर्द, सगीना, ब्लफमास्टर, आई मिलन की बेला, झुक गया आसमान, पड़ोसन जैसे कई सफल फिल्मों में सायरा बानो ने काम किया है। उन्होंने मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार से शादी की थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुजा 60 से 70 दशक की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक मानी जाती है। तनुजा ने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के तौर पर की थी। उन्होंने अपनी पहली फिल्म हमारी बेटी में बहन नूतन के साथ काम किया था। तनुजा ने साल 1960 में आई फिल्म चबेली से हीरोइन के तौर पर डेब्यू किया था। उन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम और पंजाबी भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है। उनको 2 फिल्मफेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने फिल्म निर्माता शोमो मुखर्जी से शादी की थी। मुमताज़ अस्करी बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस के रूप में शुमार की जाती है जिन्होंने 60s और 70s में अपने रूमानी अंदाज और इमोशनल एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता। मुमताज़ ने महज 11 साल की उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। 60 के दशक में मुमताज़ ने कई स्टांट फिल्मों में काम किया जिनमें उनके हीरो की भूमिका दारा सिंह ने निभाई। उन्होंने साल 1958 में आई फिल्म सोने की चिड़िया से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उनको बाल ब्रह्मचारी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। मुमताज़ को फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन डांसर माना जाता था। साल 1970 में आई फिल्म खिलौना के लिए उन्हें फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। मुमताज़ के करियर को टॉप पर ले जाने का पूरा श्रेय राजेश खन्ना को जाता है। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ 10 फिल्मों में काम किया था। मुमताज़ ने साल 1974 में युगांडा के बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी की थी। शर्मिला तेगर 60 और 70 के दशक में अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग और खूबसूरती से लोगों को अपना दीवाना बना लेने वाली एक्ट्रेस शर्मिला तेगर का नाम उस दौर की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार है। उन्होंने सत्यजीत राय की बंगाली फिल्म अपूर्व संसार से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। शर्मिला तेगर ने बॉलीवुड में फिल्म कश्मीर की कली से डेब्यू किया था। 70 के दशक में राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी खूब पॉपुलर हुई और दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्में दी। शर्मिला तेगर ने देश की पहली बिकिनी गर्ल के तौर पर 60 के दशक में फिल्मफेयर के लिए बिकिनी में पोज दिया था। उन्होंने 2 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, 1 फिल्मफेयर अवार्ड जीता है। शर्मिला तेगर ने पॉपुलर क्रिकेटर मंसूर अली खान पताउदी से शादी की। बबीता एक भारतीय अभिनेत्री थी। उनका असली नाम बबीता हरी शिवदासानी है। बबीता ने साल 1966 में आई फिल्म 10 लाख से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। राजेश खन्ना के साथ आई फिल्म राज से बबीता को पहचान मिली। उन्होंने जितेंद्र के साथ आई फिल्म फर्ज में काम किया था जो उनकी करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। बबीता ने एक श्रीमान एक श्रीमती, हसीना मन जाएगी, वन फूल, तुमसे अच्छा कौन है, किस्मत जैसे कई सुपरहिट फिल्में दी। उन्होंने करियर के पीक पर रणधीर कपूर से शादी कर ली थी
और एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया था। लीना चंदावरकर एक भारतीय अभिनेत्री है। 60 और 70 के दशक में उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया था। लीना चंद्रवारकर ने अपने करियर की शुरुआत विज्ञापनों से की थी। सुनील दत्त ने उन्हें सिनेमा की दुनिया में लाया था। उन्होंने साल 1968 में आई फिल्म मन का मीत से बॉलीवुड डेब्यू किया था। लीना चंद्रवारकर ने गोवा के राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ बंदोकर से शादी की थी। शादी के महज 11 दिनों बाद ही सिद्धार्थ की एक हादसे में मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने साल 1980 में मशहूर गायक किशोर कुमार से शादी की। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री राजश्री शांताराम, जिन्हें राजश्री के नाम से जाना जाता है, इंडस्ट्री की सफल अभिनेत्रियों में से एक है। प्रशंसित फिल्म निर्माता वी शांताराम और अभिनेत्री जयश्री की बेटी है राजश्री। उन्होंने जितेंद्र के साथ 1964 की फिल्म गीत गाया पत्थरों ने से फिल्मी सफर शुरू किया था। राजश्री ने राज कपूर, शम्मी कपूर समेत कई दिग्गज सितारों के साथ काम किया था। उन्होंने फिल्म ब्रह्मचारी के बाद काफ़ी लोकप्रियता हासिल की थी। राजश्री ने अमेरिकी छात्र ग्रेग चैपमैन से शादी की और फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। सिमी गरवाल हिंदी सिनेमा की वो एक्ट्रेस जिसको बॉलीवुड ने नाम दिया द लेडी इन व्हाइट। सिमी गरवाल हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री है। उनका मूल नाम सिमरत गरवाल था। उनका बचपन इंग्लैंड में बीता। वह 60 और 70 के दशक की कई अहम फिल्मों में काम कर चुकी है। सिमी गरवाल ने 15 साल की उम्र में बॉम्बे आकर एक्टिंग की शुरुआत की थी। उन्होंने अंग्रेजी फिल्म टार्जन गोज टू इंडिया से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उनको मेरा नाम जोकर, कर्ज और चलते चलते जैसी फिल्मों से काफ़ी लोकप्रियता मिली। सिमी गरवाल ने सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित बंगाली फिल्म अरण्य दिन रात्रि में भी काम किया है। 60 और 70 के दशक की ये एक्ट्रेस ने साल 1970 में रवि मोहन से शादी कर ली। अरुणा ईरानी एक भारतीय अभिनेत्री है। उन्होंने फिल्म गंगा जमुना से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। उन्होंने अपने करियर में 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। उनको सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिका के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार में 10 बार नामांकन मिला है। उन्हें 1985 की फिल्म पेट प्यार और पाप और 1993 की फिल्म बेटा में 2 बार यह पुरस्कार मिला था। अरुणा ईरानी ने साल 1990 में फिल्म मेकर कुकू कोहली से शादी की थी। भीमी 60 और 70 के दशक की एक अभिनेत्री थी। उन्होंने फिल्म हमराज से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। संगीत निर्देशक रवि ने उन्हें B.R. चोपड़ा से मिलवाया और इस तरह भीमी को उनकी पहली फिल्म हमराज मिली। इस फिल्म में उन्होंने सुनील दत्त और राजकुमार जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया था।